Hello everybody, I am Pratibha Pundlik, गवर्नमेंट टीवी पीजी कॉलेज कोरबा में कार्यरत हूँ। एमएससी 4th सेमेस्टर ऑपरेशन रिसर्च के क्यूइंग थ्योरी या वेटिंग लाइंस के टॉपिक को हमने पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। We have discussed what queuing theory is, basic definitions, Poisson arrival, exponential distribution, Poisson distribution, and some notations which we'll be using in the forthcoming lectures, and classification of models. Classification of models की जब हम बात करते हैं तो मॉडल्स को हम क्लासिफाई करते हैं A, B, C, D और E के माध्यम से, जहां पर A रिप्रेजेंट करता है पॉइसन अराइवल को, B रिप्रेजेंट करता है पॉइसन डिपार्चर को या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को, C रिप्रेजेंट करता है काउंटर्स की संख्या, D रिप्रेजेंट करता है सिस्टम की कैपेसिटी को और E रिप्रेजेंट करता है सिस्टम के पैटर्न को. So today in this lecture we will be discussing the first model, which is as follows. That is the model, first model MM1 infinity FIFO. Now this model is the first queuing model and it is called the birth and death model. Birth and death model हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉइसन अराइवल को प्योर बर्थ प्रोसेस कहा जाता है और पॉइसन डिपार्चर को प्योर डेथ प्रोसेस कहा जाता है. और इसलिए इस मॉडल को, जिसमें हम पॉइसन अराइवल, पहला M रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइसन अराइवल को, दूसरा M रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइसन डिपार्चर को, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल सर्वर. सिंगल सर्वर का मतलब है एक काउंटर. इन्फिनिटी डिटरमिन कर रही है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम के माध्यम से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन्स को सर्विस प्रदान कर सकते हैं. एंड FIFO shows that we can serve in the pattern first in first out. First in first out को हम रिप्रेजेंट करते हैं FIFO से या FCFS से, जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड भी कहा जाता है. And this model is known as the birth and death model. So before solving this type of queuing models, जब भी हम queuing model को solve करना या उसका solution निकालना, उसके लिए हमको कुछ steps को follow करना होगा. And we will be having 3 steps in order to solve any queuing model. आपके syllabus में 3 models हैं और हम लोग तीनों को एक एक करके discuss करेंगे. Before solving the queuing model, we will see what the steps regarding the solution show. Step 1 है obtain the system of steady state equations governing the queue. Queue को govern करने वाली जो भी system की equations है, steady state equations, किस प्रकार का arrival है, किस प्रकार का departure है, उसके लिए हम कुछ equations बनाएंगे. सेकेंड स्टेप में हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सॉल्व द ऑब्टेन्ड इक्वेशंस एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्यू लेंथ. सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो हमको इक्वेशंस मिले थे, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालेंगे क्यू लेंथ की. थर्ड स्टेप में हम वेरियस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को निकालेंगे. जो रिक्वायर्ड आपसे पूछा गया है उनको हम डिटरमिन करेंगे. एंड ऑल्सो वी विल बी डिराइविंग फॉर्मूले फॉर ELS, that is expected length of the queue, expected waiting time of the queue, ELL and EWW. इन सभी फॉर्मूलेज को हम लोग डिराइव करेंगे, जहां पर लेमडा है मीन अराइवल रेट ऑफ द यूनिट एंड म्यू डिनोट करता है मीन सर्विस रेट ऑफ द यूनिट. सो वी शैल सी द फर्स्ट स्टेप. स्टेप 1 में हमको निकालना है
to find the system of steady state equations. जो equations बनेंगी steady state में, steady state मतलब ideal conditions जिनको हम आदर्श conditions कहते हैं, steady state या smooth running of the function system. Step 1 is to find the system of steady state equations. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि n greater than 0 units है system में at time t plus delta t. There are n greater than 0 units in the system at time t plus delta t. और ये n greater than 0 units जो है इनको हम तीन प्रकार से classify कर सकते हैं. The first one is n minus 1 units in the system at time t, जिसकी probability होगी Pn minus 1t, one arrival in time delta t with probability P1 delta t. You have arrival के लिए ये दो conditions हैं, n minus 1 units at the time t already वहां पर है with probability Pn minus 1t. अब ये arrivals n minus 1 already हो चुके हैं और one arrival in time delta t, टाइम डेल्टा टी में एक अराइवल हुआ है जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी P1 डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा टी. और कोई भी सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, नो सर्विस इन टाइम डेल्टा टी विथ प्रोबेबिलिटी phi डेल्टा टी 0 is equal to 1 minus mu delta t. So you have n minus 1 arrivals already in the system. One arrival आया है टाइम डेल्टा टी में और कोई भी सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई है या प्रदान नहीं की गई है, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज को मिलाकर इस टोटल केस में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज Pn minus 1t lambda delta t 1 minus mu delta t. Let us look at the second case. Second case में क्या है, n units आपके पास already system में है at the time t. सिस्टम में पूरे n यूनिट्स आपके पास है विथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई Pnt. नो अराइवल इन टाइम डेल्टा टी, कोई भी अराइवल नहीं आया है टाइम डेल्टा टी में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई P0 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी. तो अराइवल के लिए दो केसेस हो गए, n यूनिट्स ऑलरेडी आपके पास सिस्टम में है at the time t जिसकी probability हो गई Pnt, and कोई भी अराइवल नहीं हुआ है टाइम डेल्टा t में जिसकी probability हो गई P0 डेल्टा t, that is 1 minus lambda delta t, and no service in time delta t. कोई सर्विस भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पूरे n अराइवल्स आ गए हैं t टाइम में, no arrival in time delta t and no service in time delta t. So the probability, total probability in this case will be Pnt 1 minus lambda delta t and 1 minus mu delta t. The third case, n plus 1 units in the system at time t. We have n plus 1 units already in the system t. इसकी probability हो गई Pn plus 1 t. नो अराइवल इन टाइम डेल्टा टी, कोई भी अराइवल उस टाइम में नहीं आया है टाइम डेल्टा टी में, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गई P0 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी. और एक सर्विस इन द टाइम डेल्टा टी. अभी तक ऊपर जो दो केसेस हमने देखे थे उसमें नो सर्विस था, यहाँ पर यू हैव वन सर्विस, n plus 1 units in the system already at time t, no arrival in time delta t and one service in time delta t, जिसकी probability है phi delta t 1 is equal to mu delta t. 1 यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि एक सर्विस हमने प्रदान की है. So the probability in this whole case will be Pn plus 1t into 1 minus lambda delta t into mu delta t. Now, all the three cases which we have discussed above, they are all mutually exclusive events. Mutually exclusive events आप लोग समझते हैं probability में, और इसलिए Pn t plus delta t, that is the probability of n units in the system at time t plus delta t is obtained by adding all the above
3 केसेस, तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा P0t plus delta t is equal to P0t 1 minus lambda delta t plus P1t 1 minus lambda delta t mu delta t, or P0t plus delta t is equal to P0t plus, we take out delta t as common, so you have minus lambda P0t plus mu P1t delta t plus 0 delta t. Changing the sides and solving the equation, we have P0 t plus delta t minus P0 t upon delta t is equal to minus lambda P0 plus mu P1 t plus 0 delta t upon delta t. This we take as equation 2. Taking limit as delta t tending to 0 from 1 and 2, we have d by dt of Pnt is equal to lambda Pn minus 1t minus lambda plus mu Pnt plus mu Pn plus 1t. इसको हम ले लेते हैं equation 3. And d by dt P0t is equal to minus lambda P0t plus mu P1t. Now when the system reaches steady state में जब system पहुंच गया है तब limit t tending to 0 Pnt is equal to Pn and limit t tending to infinity Pn dash t is equal to 0. तो steady state conditions में equation 3 और 4 जो है वो reduce हो जाएंगे. Third equation reduce होगा lambda Pn minus 1 minus lambda plus mu Pn plus mu Pn plus 1 is equal to 0, जिसको हम लेंगे equation number 5, and minus lambda P0 plus mu P1 is equal to 0, जिसको हम लेंगे equation number 6. Now equations 5 and 6 are the steady state equations of the system. जब हम system को steady state equations बनाते हैं, इस प्रकार के equations हमको मिलेंगे, and this system will settle to steady state only if lambda is less than mu. That is, rho will be equal to lambda upon mu, and this quantity will always be less than equal to 1. So after formation of the steady state equations, we solve the steady state equation. उसका solution निकालते हैं. हमने दो equations बनाई थी 5 and 6, जिसमें इक्वेशन नंबर 6 था माइनस लेमडा P0 प्लस म्यू P1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट P1 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू P0 और P1 इज इक्वल टू रो P0. रो क्या है? लेमडा अपॉन म्यू की वैल्यू को हम लोग रो लिखते हैं, दैट इज द ट्रैफिक इंटेंसिटी, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. देन पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 कौन सी थी हमारी? ये लेमडा Pn माइनस 1 माइनस लेमडा प्लस म्यू Pn प्लस म्यू Pn प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी और इसमें अब हम रखेंगे n इज इक्वल टू 1. सो n इज इक्वल टू 1 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी. वी गेट लेमडा P0 माइनस लेमडा माइनस 1 mu P1 plus mu P2 is equal to 0, or P2 is equal to minus lambda upon mu P0 plus lambda upon mu plus 1 P1. Solving this, we get minus rho. Now we are substituting rho for lambda upon mu. Minus rho P0 plus rho P1 plus P1 is equal to P2. Substituting the value of P1 from equation number 7. Equation number 7 कौन सी हमारी? ये P1 is equal to rho P0. यहाँ से हम P1 का मान निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर जब हम P1 का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको न्यू इक्वेशन मिलती है P2 is equal to lambda square P0. So we had earlier P1 is equal to rho P0. अब हमको मिला है P2 is equal to rho square P0. Substituting n is equal to 2, we will get P3 is equal to rho cube P0. Substituting n is for n greater than 0 and again simplifying इसी मेथड से, और हमको मिलेगा Pn is equal to rho n 1 minus rho
and P0 is equal to 1 minus rho. This is the probability that there are n units in the system at any time. The third step includes the derivation of formulae for ELS, ELQ, EWS, EWQ, expected length of the queue, expected waiting time of the queue, line length, और ये सारे फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे वेरियस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से. इन सब का डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, which will be lecture number 5, जिसमें step 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे. So before concluding this session, I would request all students to note down all these steady state equations, कैसे derive करना है, first step और second step को, and be prepared for the next lecture. Thank you for this lecture.